हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है सर कि क्या मुझे डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए सेक्शन 498A के मुकदमे में। बल्कि मेरे ऊपर कोई एविडेंस नहीं है, कोई एफआईआर नहीं बनती है, लेकिन आईओ ने मेरा नाम चार्जशीट से काटा नहीं और चार्जशीट में उसने मेरा नाम दाखिल कर दिया। तो क्या मुझे डिस्चार्ज एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में मूव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आज इसके नुकसान और फायदे हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। आज ना मैं कानून पर बात करूंगा न किसी चीज़ पर, बल्कि मैं आज कोर्ट में प्रैक्टिकलिटी क्या है उसकी, कोर्ट कल्चर क्या कहता है, उस पर बात करने वाला हूँ आप लोगों से। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एक और हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं टेलीफोन पर, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप फ़ोन करके व्हाट्सएप के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा के मुझसे मिल सकते हैं या मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए खैर, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर बनती नहीं थी और आपके चार्जेस आपके ऊपर होते नहीं थे, लेकिन फिर भी आपके ऊपर फेक और वेक चार्जेस लगा दिए गए 498A में, तो अब मुझे इसमें डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए लोअर में, जिससे मैं डिस्चार्ज हो जाऊं और मैं बच जाऊं। तो प्रैक्टिकलिटी ये है, देखिए 99% जब आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव कोर्ट में करते हैं, आप कोर्ट में 99%, मेरी बात नोट कर लीजिए, जब आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करते हैं तो वो आपकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन 99% खारिज हो जाती है। आपको चार्जेस से डिस्चार्ज नहीं किया जाता है। अगर मान लीजिए आपकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज हो गई और ठीक है, सारी की सारी चीज़ें चार्जशीट के अकॉर्डिंग आपके साथ हो गई, डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज नहीं हुई, इसका नुकसान सबसे बड़ा क्या होगा इस एप्लीकेशन को मूव करने का? इसका नुकसान ये होगा कि मान लीजिए जिस जज ने आपकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज करा है और वही जज जो है जजमेंट के समय पर है, ठीक, वही जज जजमेंट के समय पर है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट किस लिए आएगा? क्योंकि जज भी ह्यूमन है, दे आर नॉट मशीन। उनको लगेगा कि मैंने ये ऑर्डर पारित करा था और इसको मैंने डिस्चार्ज एप्लीकेशन इसकी रिजेक्ट करी हुई थी, तो डेफिनेटली ये कल्प्रिट है। या मान लीजिए वो जज भी नहीं भी है, तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन का रिजेक्शन ऑर्डर पड़ा होगा उनके पास, दूसरा जज भी आया, तब भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट आपके लिए आ जाएगा। तो इसका फायदा रेयरली आपको होगा कि शायद आप डिस्चार्ज कर दिए जाओ। डिस्चार्ज कर दिए गए तो बल्ले बल्ले, अमूमन आप डिस्चार्ज नहीं किए जाओगे, ठीक। और जब नहीं डिस्चार्ज किए गए तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट हो गए। जब जजमेंट आने वाला होगा तो आप हो सकता है सजा याफ्ता हो जाओ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे ऊपर तो कोई एविडेंसेस नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे सजा हो गई। तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करने के ये नुकसान है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करने से बेहतर है कि आप सीधे सीधे एफआईआर क्वेश्चनिंग या चार्जशीट क्वेश्चनिंग में 482 में चले जाइए। हाई कोर्ट क्वेश्चनिंग होगी या नहीं होगी, ये कोर्ट को पता है कि आपका अधिकार है, आप गए थे और कोर्ट ने किया या नहीं किया, उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला आपके ऊपर अगर आप क्वेश्चनिंग में डायरेक्ट चले जाते हैं तो 482 के थ्रू। लेकिन अगर आप डिस्चार्ज में जा रहे हैं तो 110% मैं बता रहा हूँ, अगर खारिज हो गई आपकी डिस्चार्ज तो आपको उसका नुकसान ही उठाना पड़ेगा, ना कि फायदा होगा। अब फायदे की बात क्या करूं? फायदे की बात तो यही है ना कि अगर हुआ तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो आप समझिए डिस्चार्ज से बेटर जो है आपकी क्वेश्चनिंग है, और ह्यूमन साइकोलॉजी है ये, क्योंकि जजेस भी ह्यूमन है। अपने ऑर्डर को वो कैसे मतलब खराब कर सकते हैं? जो ऑर्डर उन्होंने पारित करा हुआ है आपके अगेंस्ट, उन्होंने अगर ऑर्डर कोई दिया हुआ है तो अपने ही जजमेंट को वो कैसे डिनाई कर देंगे? ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इसको सोचिएगा। तो डिस्चार्ज से बेहतर है आप सीधे सीधे क्वेश्चनिंग में मूव करिए, चाहे चार्जशीट क्वेश्चनिंग हो चाहे एफआईआर क्वेश्चनिंग हो, उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आई होप क्लियर है। क्लियर तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और पर्सनली मिलना हो या बात करना हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, आप वहाँ पर फ़ोन करिए और हमसे बात करिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा के। दूसरी चीज़ और है कि अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मुझे अब तक फॉलो नहीं करें तो प्लीज़ करना वहाँ पर, ठीक है। थैंक यू।